Hello friends, welcome to my channel. In this video, I am going to deliver introduction of fracture, then definition of fracture, and third classification of fracture. In classification of fracture, I divide different bases on the basis of etiology, on the basis of displacement, on the basis of relationship with external environment, on the basis of complexity of treatment, on the basis of pattern, and last sign and symptom we can discuss. First of all, we see introduction. Fracture is a break or crack in the continuity of bone. फ्रैक्चर टर्म जब यूज किया जाता है जब जो भी बोन के कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक और क्रेक आ जाता है. फ्रैक्चर अकर ड्यू टू फोर्स अप्लाई बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. अब फ्रैक्चर आखिर क्यों होता है? तो जब भी बोन पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो उसके वजह से फ्रैक्चर होता है बोन में. इन द केस ऑफ फ्रैक्चर ज्वाइंट मसल ऑल आर इन्वॉल्व. हाँ, अब जब फ्रैक्चर होगा तो उसके सराउंड जो भी सॉफ्ट टिश्यू होंगे, ज्वाइंट होंगे, मसल होंगे, सारे इन्वॉल्व होंगे. क्योंकि फ्रैक्चर होने के टाइम जो भी उससे रिलेटेड ज्वाइंट होगा वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा. जो मसल होंगे वो या तो बहुत स्टीफ हो जाएंगे या स्ट्रेच हो जाएंगे. ये सारे इन्वॉल्व होते हैं. इट ऑल्सो डैमेज ब्लड वेसल एंड नर्व. हाँ, अब मैंने बात किया जो भी सॉफ्ट टिश्यू हो गए तो ये ब्लड वेसल्स और नर्व को भी डैमेज करेंगे. या तो ब्लड वेसल और नर्व को कंप्रेस कर देंगे या स्ट्रेच कर देंगे जिससे नर्व और ब्लड वेसल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे. इट कैन रेंज फ्रॉम थिन क्रेक टू अ कंप्लीट ब्रेक. अब जो फ्रैक्चर का रेंज होता है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है. अगर लो वेलोसिटी का प्रेशर अप्लाई हुआ है तो जो फ्रैक्चर होगा वो बहुत कम होगा, थिन होगा. बट अगर हाई वेलोसिटी का फ्रैक्चर प्रेशर अप्लाई होता है बोन पे तो बोन पूरी तरह से कंप्लीट फ्रैक्चर भी कंप्लीट ब्रेक भी हो सकता है. And bone can fracture crosswise, lengthwise in several places or into many pieces. Must fracture happen when a bone impacted by more force or pressure that can it support. हाँ, जो फ्रैक्चर होता है वो या तो क्रॉस वाइज हो सकता है, ऐसे लेंथ वाइज भी हो सकता है, ऐसे सेगमेंट वाइज भी लेंथ वाइज भी हो सकता है, या सेवरल स्मॉल स्मॉल पीसेस में भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन की वजह से. बट जो भी मस्ट फ्रैक्चर होने की वजह है कि जो भी बोन में एक एक लिमिट होता है कितना वो प्रेशर सपोर्ट कर सकता है. अगर उससे ज़्यादा प्रेशर और फोर्स अप्लाई होता है तो जो फ्रैक्चर बोन है वो फ्रैक्चर हो जाता है. अब देखते हैं डिफिनीशन ऑफ फ्रैक्चर. Fracture occur when there is a disruption in the continuity of bone, usually resulting from trauma such as fall, accident or sport injury. हाँ, फ्रैक्चर की वजह से जो भी बोन में कंटिन्यूटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. जो भी एक लॉन्ग बोन होता है, जैसे बात करें लॉन्ग बोन की, तो लॉन्ग बोन में एक डाइफाइसिस एक शाफ्ट होता है, दो एंड होते हैं. तो जब फ्रैक्चर अकर होगा तो ये होगा कि जो शाफ्ट हो या कहीं से भी ब्रेक हो जाएगा जिसकी वो उससे कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाएगी. जो फ्रैक्चर होते हैं ये खासकर ट्रॉमा की वजह से या कहीं से गिर जाने पे, फॉल कर जाने पे, एक्सीडेंट, कार या बाइक है जो भी अलग 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 जो भी मोटर व्हीकल है उससे वजह से, और कोई भी स्पोर्ट खेलते टाइम, कोई भी गेम खेलते टाइम में, आउटडोर गेम खेलते टाइम में भी फ्रैक्चर हो सकते हैं. इट अकर व्हेन देयर इज डैमेज टू द स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी ऑफ बोन. हाँ, जब फ्रैक्चर होता है तो जो भी बोन का स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी होता है वो डैमेज हो जाता है, रिजल्टिंग इन अ क्रैक, पार्शियल ब्रेक और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द बोन टू और मोर पीस. हाँ, फ्रैक्चर होने की वजह से जो बोन होता है वो या तो क्रैक हो जाएगा या पार्शियल ब्रेक होगा या पूरे तरह से कंप्लीट सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से, और ये एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट में भी ब्रेक हो सकते हैं. फ्रैक्चर कैन वेरी इन सेवरिटी रेंजिंग फ्रॉम द हेयर लाइन क्रैक टू मोर सीवियर ब्रेक दैट कॉज डिस्प्लेसमेंट और मिसलिगमेंट ऑफ द बोन.
Fracture can occur due to various causes including trauma such as fall, accident, repetitive stress, pathological conditions, weakening of the bone, underlying medical condition that affect the bone strength। हाँ, जो फ्रैक्चर हो वो डिपेंड करता है सेवरिटी पे, उसका रेंज कितना है। अगर रेंज हाई है तो जो ब्रेक फ्रैक्चर होंगे वो सीवियर फ्रैक्चर होंगे, और जो जो फ्रैक्चर के फ्रेगमेंट हैं बोन के वो एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब फ्रैक्चर का कॉज बहुत सारे कॉज हैं, जैसे ट्रॉमा, बात अभी तो बात की है, ट्रॉमा की वजह से कहीं से फॉल कर गए, एक्सीडेंट हो गया, या किसी बोन पे एक ही पार्टिकुलर स्ट्रक्चर पे बार बार रिपीटेटिव मतलब बार बार स्ट्रेस पड़ने की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकते हैं, या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जैसे ऑस्टियोप्रोसिस हो गया, जिसमें जो बोन की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसके बोन के जो भी प्रेशर सहने की जो लिमिट होती है वो बहुत कम हो जाती है, और जब उससे ज़्यादा फ्रैक्चर अप्लाई होता है तो बोन ब्रेक हो जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, यानी जो फ्रैक्चर होने का कॉज क्या है उसके बेसिस पे हम लोग जो फ्रैक्चर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर एंड सेकेंड वन इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर मतलब फिजिकल जो भी फ्रैक्चर हो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उसको हम लोग ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर में स्टडी करते हैं। और फ्रैक्चर सस्टेन ड्यू टू ट्रॉमा, जो फ्रैक्चर ट्रॉमा की वजह से हो सकता है उसे हम लोग स्टडी करते हैं ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर में। देन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, अभी बात किया, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में मतलब कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, ऑस्टियोप्रोसिस हो गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, जिसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और बोन बहुत वीक हो जाते हैं कोई भी कंडीशन की वजह से। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये नॉर्मल बोन है इसकी डेंसिटी एकदम नॉर्मल है, बट जैसे ही पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पे बोन की देख सकते हैं डेंसिटी बहुत कम हो गई, जिसके वजह से प्रेशर और फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो बोन है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया है। अब सेकंड उसी में एक जो फर्स्ट में ही कॉज में एक टाइप और सब टाइप का फ्रैक्चर होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्चर सस्टेन ड्यू टू क्रोनिक रेपिटेटिव इंजरी कॉजिंग अ ब्रेक इन द बोनी ट्यूबरकल। जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है ये बार बार क्रोनिक रेपिटेटिव इंजरी होने की वजह से जो भी बोनी ट्यूबरकल्स हो गया, जो बोन का जो ट्यूबरकल पार्ट हो गया या कंडाइल्स हो गए जो बाहर की तरफ निकले होते हैं, उन पे बार बार इंजरी होता है, जिसके वजह से वो भी ब्रेक हो जाते हैं। तो इसका स्टडी हम लोग स्ट्रेस फ्रैक्चर में करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे दो टाइप में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन इज ऑन डिस्प्लेस फ्रैक्चर एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेस फ्रैक्चर। इन ऑन डिस्प्लेस फ्रैक्चर इजी टू आइडेंटिफाई अब्सेंट ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट। जो ऑन डिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है वो इजी टू आइडेंटिफाई होता है, क्योंकि जो भी बोन के फ्रेगमेंट होते हैं वो एक ही जगह पे नॉर्मल जो एनाटॉमी होती है वहीं पे रहते हैं, और वहाँ पे कोई भी प्रोमिनेंस और कोई भी ऐसा साइन और नहीं दिखता है जिससे कि पता चल सके बोन जो है ऑन डिस्प्लेस हुआ। अगर बोन ऑन डिस्प्लेस हुआ तो वहाँ पे कोई ना कोई साइन हमें दिखने लगेगा। देन ऑन डिस्प्लेस फ्रैक्चर, और डिस्प्लेस फ्रैक्चर मीन्स द पीसेस ऑफ बोन मूव सो मच दैट द गैप फॉर्म इन अराउंड द फ्रैक्चर। अब जो ऑन डिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है इसमें जहाँ पे भी फ्रैक्चर होता है वहाँ पे जो बोन जो अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं उनके बीच में काफ़ी गैप हो जाते हैं, जिसके वजह से जो बोन हो जाता है वो ऑन डिस्प्लेस हो जाता है। अब यहाँ पे मेन रोल होता है मसल का, जैसे मसल या ग्रेविटी। मसल हो गए तो मसल का वर्क होता है खुद अपनी तरफ पुल करके रखना, बट लेकिन जैसे ही फ्रैक्चर होता है तो मसल वो एक्टिव हो जाते हैं, स्ट्रेस की वजह से वो खुद की तरफ खींच लेते हैं, जिससे कि ये ऑन डिस्प्लेस हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे एक ऐसे दायरा सीधे, और बट ये अपोजिट वाला अपोजिट यहाँ पे हो गया है क्योंकि मसल पुल कर लिया है। और जो ऑन डिस्प्लेस फ्रैक्चर है इसमें जो बोन का अलाइनमेंट है वो एकदम नॉर्मल है। अब थर्ड नंबर में जो क्लासीफाई किए हैं फ्रैक्चर को वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हमारे बॉडी का उसके रिलेशनशिप में दो टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। एक तो क्लोज फ्रैक्चर होता है
सेकेंड होता है ओपन फ्रैक्चर। अब क्लोज फ्रैक्चर में नॉट कम्युनिकेटिंग विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इज ओवरलाइंग स्किन एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू आर इंटैक्ट। जो क्लोज फ्रैक्चर होते हैं इसमें जो बोन होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट नहीं करता है, जिससे कि वो बाहर स्किन से बाहर नहीं, और जो भी स्किन और सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, मतलब एकदम सही रहते हैं। लेकिन जो क्लोज फ्रैक्चर होता है इसका ये भी बेनिफिट है कि ये हील जल्दी से हो जाते हैं, क्योंकि अगर इफ़ ये मतलब कम्युनिकेट करेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो फ्रैक्चर साइट पे आ जाएंगे, जिससे कि हीलिंग होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल को हमारे बॉडी अंदर नहीं लेता है। एंड देन आता है ओपन फ्रैक्चर, ब्रेक इन द ओवरलाइंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू लीडिंग टू द फ्रैक्चर कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल। जो ब्रेक होता है वो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को क्रॉस करते हुए जो बाहरी मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कम्युनिकेट कर जाता है। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ब्लड भी बाहर की तरफ आ गए हैं, और जो बोन होता है वो स्किन और मसल को क्रॉस करते हुए सीधे यहाँ पे बाहर दिख रहा है। तो ये बहुत डेंजर होता है, और इसे ट्रीटमेंट में भी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और ये जो इसका मतलब ट्रीटमेंट है वो बहुत डिले से होता है। अब फोर्थ आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अब माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 4 की जगह 3 हो गया, आप चेंज कर लीजिएगा। सिंपल फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर इन टू पीस यूजुअली इजी टू ट्रीट। अब सिंपल फ्रैक्चर में जो बोन होता है बस 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है, और ये आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। देन कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर इन मल्टीपल पीस यूजुअली टू डिफिकल्ट ट्रीट। जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे या सेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें ट्रीटमेंट करना कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अब फिफ्थ नंबर में आता है ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। अब बहुत सारे अलग अलग पैटर्न होते हैं, उस पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन, इट अकर व्हेन फोर्स इज अप्लाई टू परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन कॉजिंग द ब्रेक हॉरिजेंटली। हाँ, जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है इसमें जो भी बोन का लॉन्ग एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री में फ्रैक्चर होता है, एकदम हॉरिजेंटल में। अब एकदम ट्रांसवर्स में फ्रैक्चर होने की वजह क्या है, तो जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो एकदम जो भी लॉन्ग एक्सिस बोन है उसके परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होगा, जिससे कि परपेंडिकुलर है बोन ब्रेक होंगे। द ट्रांसवर्स फ्रैक्चर आर मोस्ट कॉमनली सीन इन लॉन्ग बोन सच एज फीमर, टिबिया और ह्यूमरस। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फीमर है, टिबिया है या ह्यूमरस है, ये लॉन्ग बोन में कैटेगरी हैं, तो इनमें ही ज़्यादातर ये फ्रैक्चर हमें दिखता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब इसी में आता है पैटर्न में ही अब्लिक फ्रैक्चर, कैरेक्टराइज्ड बाय अ डायगोनल और स्लैंटेड ब्रेक इन द बोन, इट अकर व्हेन द फोर्स अप्लाइड to the bone is delivered at the angle causing the bone to break diagonally rather than in a straight line. Oblique fracture commonly seen in long bone such as femur, tibia etc. हाँ, जो ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है इसमें ये जो फ्रैक्चर होता है वो ट्रांसवर्स ना होकर डायगोनल होता है, या तो इस वे में होगा या इस वे में होगा। और ये कब मतलब कब फ्रैक्चर होता है ऑब्लिक फ्रैक्चर, इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी डायगोनली फोर्स अप्लाई होता है, जिससे कि बोन ब्रेक हो जाता है डायगोनली में। अब जो ऑब्लिक फ्रैक्चर है ये भी लॉन्ग बोन में ही मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर, कैरेक्टराइज बाय ट्विस्ट और हेलिकल ब्रेक पैटर्न दैट इज इनसर्कल द बोन। हाँ, जो स्पाइरल फ्रैक्चर होता है इसमें ना ऑब्लिक होता है ना ट्रांसवर्स होता है, इसमें स्पाइरल यानी बोन के अराउंड में मतलब चारों तरफ स्पाइरल की तरह फ्रैक्चर होता है। इट अकर व्हेन रोटेशनल फोर्स अप्लाई, और ये कब होगा जब जो भी बोन होगा उस पर रोटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, यानी जो ये अपर एंड है ये इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा होगा और लोअर एंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तब जो भी मतलब ये रोटेशनल फोर्स होने की वजह से स्पाइरल में फ्रैक्चर होता है। अब किसमें क्रॉक लाइक मैनर स्पाइनल फ्रैक्चर, अब ये भी जो होता है स्पाइरल फ्रैक्चर ये मैक्सिमम हमें लॉन्ग बोन में देखने को मिलते हैं।
अब बात करते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। हाँ, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोन ब्रेक इन मल्टीपल फ्रेगमेंट्स और पीसेस unlike other type of bone or fragment where the bone may break into two or few pieces, as communicated fracture involve the bone being a shattered or crushed into several smaller fragment। हाँ, जो कम्युनिकेटेड फ्रेगमेंट मतलब कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होते हैं, इसमें जो भी बोन मतलब अफेक्ट होता है, फ्रैक्चर होते हैं, वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कि इसमें ट्रीटमेंट में भी काफ़ी हमें दिक्कत होती है। Communicated fracture are often caused by high energy trauma and severe car accident or fall from significant height। हाँ, जो कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है ये मेनली हाई एनर्जी के ट्रॉमा, जब भी हाई एनर्जी के ट्रॉमा अप्लाई होता है, या सीवियर कार एक्सीडेंट हो गया, बहुत तेज से कार एक्सीडेंट हो गया, और जो हाइट या फॉल की वजह से भी हो सकता है, फॉल की वजह से तब होगा ये कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, जो बहुत ज़्यादा हाइट से कोई पेशेंट हो या सब्जेक्ट ऊपर से फॉल करे, तब ये कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अब लास्ट आता है सेगमेंटल फ्रैक्चर। इन सेगमेंटल फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन इनटू टू और मोर सेपरेट सेगमेंट और पीसेस। हाँ, अब सेगमेंटल फ्रैक्चर में जो बोन होता है वो टू और मोर सेपरेट सेगमेंट में, मतलब अलग अलग सेगमेंट में ब्रेक होते हैं, ना कि पीसेस में। इसमें जो मतलब सेगमेंट होंगे वो थोड़े बड़े बड़े ही होंगे, लेकिन बहुत सारे सेगमेंट होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला सेगमेंट ये है, दूसरा सेगमेंट ये, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, यानी ये पूरे जो फ्रैक्चर हुआ है 4 सेगमेंट में हुआ है। इन सेगमेंटल फ्रैक्चर देयर इज टाइपिकली मल्टीपल फ्रैक्चर पैटर्न इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बोन डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट व्हिच आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, और एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं होते हैं। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर हो गया है तो हमें क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। द साइन ऑफ सिम्टम आर फ्रैक्चर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड सिविरिटी ऑफ द फ्रैक्चर, बट सम कॉमन इंडिकेटर्स इंक्लूड। हाँ, जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो डिपेंड करते हैं कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, किस बॉडी के किस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है, और कितने सिविरिटी के साथ हुआ है। कुछ कॉमन इंडिकेशन है जो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले पेन, कॉज मॉडरेट पेन टू सीवियर पेन। हाँ, सबसे पहले जो पहला साइन एंड सिम्टम है वो है पेन होगा। तो जो भी पेन होगा वो मॉडरेट यानी कम, मतलब बहुत कम होगा, और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। वो पेन मतलब फ्रैक्चर पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फ्रैक्चर है, मॉडरेट फ्रैक्चर है या सीवियर फ्रैक्चर है। स्वेलिंग, इट अकर ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड ब्लड इन द टिश्यू सराउंडिंग ऑफ द फ्रैक्चर। हाँ, उसके बाद से ये भी स्वेलिंग, जहाँ पे भी फ्रैक्चर होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग होने की वजह है जो भी फ्लूइड है वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं, फ्लूइड और ब्लड, जिससे कि जो भी सराउंडिंग टिश्यू है वो अफेक्ट हो जाती है और वहाँ पे स्वेलिंग होते हैं। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, फ्रैक्चर कैन इंडिकेट द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन ऑफ द अफेक्टेड एरिया। हाँ, अब फ्रैक्चर होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि जो जब भी हम लोग मूवमेंट करेंगे तो पेन होगा, पेन की वजह से हम लोग जो भी रेंज ऑफ मोशन है वो हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। देन आता है टेंडरनेस, द अफेक्टेड एरिया ऑफ द फ्रैक्चर साइट में टेंडर टू टच और प्रेशर। हाँ, अब जहाँ पे भी फ्रैक्चर एरिया होगा वहाँ पे टेंडरनेस होगा, वहाँ पे टच करने पे या प्रेशर अप्लाई करने पे टेंडरनेस फील होगा। देन होता है इनएबिलिटी टू बियर वेट, बोन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द। हाँ, अब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी बोन होगा वो हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, वो बोन ही हमारे पूरे बॉडी का वेट, बॉडी से ग्राउंड तक ट्रांसमिट करते हैं। तो जब भी बोन फ्रैक्चर होगा तो क्या होगा, सबसे पहले जो जो भी बोन होगा वो वेट को बियर करना छोड़ देगा। क्रेप्टस, पेशेंट में फील और हियर द ग्रेटिंग और ग्राइंडिंग सेंसेशन और साउंड व्हेन ब्रोकन बोन फ्रेगमेंट रब अगेंस्ट ईच अदर। अब क्या होगा कि क्रेप्टस में मतलब आवाज़ आने लगेगी, पेशेंट जहाँ पे भी फ्रैक्चर होगा वहाँ पे ग्रेटिंग की या ग्राइंडिंग की, कड़कड़ाहट की आवाज़ आने लगेगी जब भी फ्रेगमेंट एक दूसरे से रब होंगे। अब ओपन वुंड, इन ओपन फ्रैक्चर में ये होगा कि ओपन वुंड हो जाएगा, वो भी जो भी सॉफ्ट टिश्यू होगा उसे क्रॉस करते हुए, स्किन को क्रॉस करते हुए बोन जो होगा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। दैट्स ऑल।